नाज़रीन आदाब, खबरनामा में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आफरीन शमीम। शुरुआत में हेडलाइंस। तेलंगाना, तमिलनाडु और बंगाल में भी वोटर लिस्ट पर नजरसानी का इम्कान। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का इजहार तशवीश। कहा, दलित अक़लियतें व गरीब हो जाएं होशियार, अपने तमाम दस्तावेजात रखें तैयार। तेलंगाना के आबी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करने सड़क से संसद तक जद्दोजहद के लिए भी तैयार। रेवंत रेड्डी का ऐलान। कविता ने लगाया इल्जाम, आंध्रा का बंकाचर्ला तरक्की के लिए नहीं, खानगी कंपनियों के लिए किया जा रहा है तामीर। रेवंत रेड्डी सच बोले तो सर के हो जाएं 1000 टुकड़े। केटीआर का शदीद हमला। कहा, बंकाचर्ला प्रोजेक्ट एजेंडे में शामिल था, रेवंत बोल रहे हैं झूठ। हालत नशा में गाड़ी चलाने वालों की अब खैर नहीं। ट्रैफिक पुलिस ने दिन के वक्त भी शुरू की चेकिंग। सड़क हादसात की रोकथाम को यकीनी बनाने फैसला। बालापुर में सड़क हादसा। मोहम्मद खलील जांबाह जनाजे के रास्ते में गंदे नाले का बहता पानी। जनाजे में शिरकत अवाम के लिए बन गई मुश्किल। अब खबरें तफसील से। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने ये अंदेशे जाहिर किए हैं कि बिहार में वोटर लिस्ट पर नजरसानी का जिस तरह से काम किया जा रहा है, वही तरीक़ेकार तेलंगाना, तमिलनाडु और मगरबी बंगाल जैसी रियासतों में भी इख्तियार किया जा सकता है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जिस तरह से बिहार में वोटर लिस्ट पर नजरसानी की जा रही है, इसको तनकीद का निशाना बनाते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि सियासी मकासद की तकमील के लिए ऐसा किया जा रहा है। अब इस अमल को मुल्क की दूसरी रियासतों में भी शुरू किया जा सकता है। तेलंगाना के बोधन में वक्फ कानून के खिलाफ मुनाक़द एक अवामी जलसे से खिताब करते हुए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने दलितों, अक़लियतों और गरीब अवाम को मशवरा दिया कि वो अब अपने तमाम ज़रूरी दस्तावेज़ात तैयार रखें, बर्थ सर्टिफिकेट बनाएं, मुअम्मर अफराद का पासपोर्ट वगैरह भी तैयार रखा जाए और जो कुछ भी दस्तावेजात हो सकते हैं इनको दुरुस्त कर लिया जाए, ताकि रियासत में भी फेरिस्त राय दहिंदगान पर नजरसानी शुरू की जाए तो इनके नाम हज़फ होने ना पाएं। बिहार में जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से इंटेंसिव रिवीजन के नाम पर जो वोटर लिस्ट अब बनाई जा रही है, मैं तेलंगाना के आप तमाम लोगों से, ख़ास तौर से भारत के गरीबों से, चाहे वो किसी मज़हब से उनका ताल्लुक़ हो, ख़ास तौर से मुसलमानों से, दलितों से, आदिवासियों से ये कह रहा हूँ कि आप तैयार हो जाइए। अगर तेलंगाना हो या वेस्ट बंगाल हो या तमिलनाडु हो या भारत में पूरे रियासतों में इस तरह का इंटेंसिव रिवीजन करवाया जाएगा, तो मेरी आप लोगों से अपील है कि आप लोग अपना एक एक का बर्थ सर्टिफिकेट बनाइए। हाँ, जो हमारे बुजुर्गों की उम्र 70 साल के ऊपर है, उनका बर्थ सर्टिफिकेट अगर है तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं है तो आप उनका पासपोर्ट बनाइए, आप बर्थ सर्टिफिकेट अपना बनाइए, और अगर 10th क्लास की मार्कशीट है तो उसको तैयार रखिए, अगर कास्ट सर्टिफिकेट है उसको तैयार रखिए, अगर नहीं है तो बनवाइए, पासपोर्ट नहीं है तो बनवाइए, बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो बनवाइए। अगर कोई रिटायर्ड पेंशनर है तो जो पेंशन का आर्डर मिलता उसको उठाकर रखिए। अगर आपको 2 BHK का सर्टिफिकेट मिलता है कि आपको 2 BHK दिया गया, उसको उठाकर हिफाजत से रखिए। अगर ज़मीन गवर्नमेंट ने आपको अलॉट की तो उसको उठाकर रखिए। अगर आप गवर्नमेंट के मुलाजिम हैं या थे, उसका ID कार्ड उठाकर रखिए, क्योंकि याद रखिए मेरी इस बात को कि अब जब इंटेंसिव रिवीजन हो रहा है तो इलेक्शन कमीशन ने जो हिदायतें BLOs को दी हैं बिहार में, उसमें यह कहा गया कि अगर इलियास साहब के घर पर कोई 3 मरतबा BLO चला जाएगा और 3 मरतबा किसी जायज़ वजह से इलियास साहब अपने घर पर मुकीम नहीं होंगे
तो BLO उसकी तला ERO को और AERO को देगा, और ये AERO और ERO को इख्तियार हासिल है कि वो 1955। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने दिल्ली में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत रियासत के आबी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सड़क से लेकर संसद तक जद्दोजहद के लिए तैयार है। तहम फिलहाल आंध्र प्रदेश से किसी किस्म का तसादुम नहीं बल्कि बाहमी मज़ाकिरात जारी हैं। उन्होंने आंध्र के बंकाचरला प्रोजेक्ट के हवाले से बताया कि आंध्र प्रदेश हुकूमत ने आपाशी प्रोजेक्ट्स में पानी की इजराई की निगरानी के लिए जदीद मिशनरी नस्ब करने से इत्तेफाक किया है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की जानिब से गोदावरी रिवर मैनेजमेंट बोर्ड की मेजबानी की जाएगी, जबकि आंध्र प्रदेश कृष्णा रिवर मैनेजमेंट बोर्ड की निगरानी करेगा। दोनों रियासतों ने इस तजवीज़ से इत्तेफाक किया है। इस मौके पर दोनों रियासतों के उज़रा और आला ओहदेदारों ने मरकजी वज़ीर जल शक्ति की मौजूदगी में एक अहम इजलास में शिरकत की, जहां गोदावरी रिवर मैनेजमेंट बोर्ड का सदर दफ्तर हैदराबाद में और कृष्णा रिवर मैनेजमेंट बोर्ड का दफ्तर विजयवाड़ा में कायम करने पर इत्तेफाक किया गया। रेवंत रेड्डी ने जोर देकर कहा कि तेलंगाना के पानी के हुकूक का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा और अगर ज़रूरत पड़ी तो अवामी सतह पर भरपूर एहतजाज भी किया जाएगा। ज़रूरत पड़ने पर सड़क से संसद तक एहतजाज करने से भी गुरेज नहीं किया जाएगा। ఆ ప్రాజెక్టుకు సంబంధించిన అన్ని రకాల అభ్యంతరాలను వాళ్ళు లేవనెత్తిండ్రు కాబట్టి ఈ సమావేశంలో ఈ అంశాలు ఏవి ప్రస్తావనకు రాలేదు। ఈ సమావేశంలో టెలిమెట్రీ విషయంలో ఇప్పుడు కృష్ణానది బేసిన్ మీద నీటి వినియోగంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎన్ని నీళ్లను వినియోగిస్తుంది, తెలంగాణ ఎన్ని నీళ్లను వినియోగిస్తుందో గుర్తించడానికి టెలిమెట్రీ పెట్టాలని ఒక సమస్యకు పరిష్కారం చూపించడం శాశ్వతంగా। రెండవది శ్రీశైలం ప్రాజెక్టు డ్యామ్ డ్యామేజ్ అయింది, దీన్ని తక్షణమే రిపేర్లు చేయాలని NDSAతో సహా మిగతా సంస్థలు ఇచ్చిన వాటిని ఆ డ్యామ్ని నిర్వహించాల్సిన బాధ్యత ఆంధ్రప్రదేశ్ పరిధిలో ఉంది। వాళ్ళు వాటిని అన్ని రకాలుగా ఏవైతే సమస్యలను పరిష్కరించడానికి వాళ్ళు ముందుకు వచ్చిండ్రు। గోదావరి రివర్ మేనేజ్మెంట్ బోర్డు, కృష్ణా రివర్ మేనేజ్మెంట్ బోర్డు ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఒకటి, తెలంగాణలో ఒకటి ఉండాలని పునర్విభజన చట్టంలో ఉంది। 2020 అపెక్స్ కౌన్సిల్ మీటింగ్లో కూడా నిర్ణయం జరిగింది, దాన్ని అమలు చేయాలనుకున్నాం। ఇప్పుడు మీరు చెప్పే అన్ని అంశాలు నీళ్లు కానీ కొత్త ప్రాజెక్టులు కానీ లేకపోతే ఇతర ఏ ప్రాజెక్టులు అన్నీ కూడా అధికారులు ఇంజనీర్ల కమిటీ ముందల ప్రస్తావనకు వస్తే అక్కడ చర్చించిన తర్వాత అక్కడి నుంచి పైకి వస్తాయి, అన్నీ ఉంటాయి ఎన్ని ఉన్నాయో। గోదావరి నది ఉపనదులు, కృష్ణా నది ఉపనదులకు సంబంధించిన ఆల్రెడీ నిర్మాణంలో ఉన్న ప్రాజెక్టులు కానీ, నిర్మించడానికి ప్రతిపాదించిన ప్రాజెక్టులు కానీ, ఇప్పుడు ఉన్న ప్రాజెక్టుల నిర్వహణలో ఉన్న అంశాలను కానీ అన్నింటినీ వాళ్ళ ముందల ప్రస్తావనకు వస్తాయి। వాళ్ళు ఒకసారి ఆ కమిటీ అపాయింట్ చేసిన తర్వాత వాళ్ళ అంశాలను అన్నిటిని తీసుకొని చర్చించి అక్కడి నుంచి BRS के वर्किंग सदर KT रामाराव ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि रेवंत रेड्डी अगर सच बोले तो इनका सर 1000 टुकड़े हो जाएगा, इसीलिए वो बगैर किसी शर्म के झूठ पर झूठ बोलते जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कल की मीटिंग का असल एजेंडा बंकाचरला प्रोजेक्ट ही था। आंध्र के वजीर और मीडिया भी यही कह रहे हैं कि रेवंत ने इस पर बातचीत की, लेकिन रेवंत रेड्डी मीडिया के सामने झूठ बोल रहे हैं कि ये एजेंडे में शामिल नहीं था। KTR ने मजीद कहा कि गोदावरी का पानी रेवंत रेड्डी के जाती जागीर नहीं है जो वो मर्जी से आंध्रा को देने के लिए तैयार हो जाएं, जबकि हमने कालेश्वरम जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स की तामीर के वक्त इन्हीं चंद्रबाबू नायडू की मुखालिफत का सामना किया था। इनका कहना था कि गोदावरी और कृष्णा दरियाओं का बड़ा हिस्सा तेलंगाना में बहता है, पहले तेलंगाना के अवाम और किसानों की जरूरियात पूरी होनी चाहिए, इसके बाद बचा हुआ पानी दिगर रियासतें ले सकती हैं। KTR ने इल्जाम लगाया कि रेवंत रेड्डी आज कृष्णा रिवर बोर्ड का दफ्तर आंध्रा को मुंतकिल होने को अपनी कामयाबी बता रहे हैं, जो दरअसल तेलंगाना के मफादात के साथ गद्दारी है और हम इसकी सख्त मुखालिफत करते हैं। సిగ్గు శరం ఉంటే రేవంత్ రెడ్డికి ఏమన్నా సిగ్గు ఇజ్జత్ మానం ఉంటే నిన్న ఏమన్నాడండి ఆంధ్ర ఇరిగేషన్ మినిస్టర్ రామానాయుడు గారు అనుకుంటా ఆయన పేరు, బయటకు వచ్చి ఏం చెప్పిండు? ఇక ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎడిషన్ లో పేపర్లు ఏం రాసినాయి, చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఏం చెప్పారు, సాక్షి తీయండి,
ఈనాడు తీయండి, ఆంధ్రజ్యోతి తీయండి, ఆంధ్ర ఎడిషన్ చూడండి, స్పష్టంగా చెప్పింది చంద్రబాబు నాయుడు గారు. మీటింగ్ పెట్టిందే బనకచెర్ల కోసం. ఎజెండా నెంబర్ 1 బనకచెర్ల కాదంటాడా రేవంత్ రెడ్డి? అజెండా ఐటమ్ చూపెట్టమంటారా? ఇప్పుడు నెంబర్ 1 ఐటమే బనకచెర్ల. లేదని బుకాయించడం ముఖ్యమంత్రికి తగునా? నిమ్మల రామానాయుడు గారు బయటకు వచ్చి చెప్పినారు, ఆంధ్ర ఇరిగేషన్ మంత్రి గారు, మేము అడిగినాం బనకచెర్ల గురించి, రేవంత్ రెడ్డి ఒప్పుకున్నాడు, కమిటీ వేసినాం, 30 రోజులు ఓడిచిపోతుంది, 31వ రోజు మా శిష్యుడే కాబట్టి ఆడిచ్చినట్టు ఆడతాడు, ఆయన జుట్టు మా చేతులుంది, ఓటుకు నోటు కేసు ఇంకా ఉన్నది, కాబట్టి ఏమన్నా చేస్తాం అని ఫుట్బాల్ ఆడుతున్నారు. చంద్రబాబు కోవట్ను పెట్టుకుని ఇలా తెలంగాణ ప్రజల ప్రయోజనాలు, తెలంగాణ రైతుల ప్రయోజనాల పట్ల శాశ్వతంగా విద్రోహం చేసే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. అర్థం కాదు ఏముంది ఇలా. నిజం చెప్తున్నారు, మీరు అనుకుంటున్నారా? పొరపాటు. రేవంత్ రెడ్డికి శాపం ఉన్నది, నిజం చెప్తే తల. ఎప్పుడైనా అంతర్జాతీయ సూత్రాలు తీసుకున్నా, జాతీయ స్థాయిలో ఎప్పుడైనా కూడా ఇట్లాంటి వివాదాలు వచ్చినప్పుడు తీసుకున్న పరిష్కారాలు చూసినా, ఎప్పుడైనా ఏ బేసిన్లో అయితే నది ప్రవహిస్తుందో ముందు ఆ బేసిన్ అవసరాలు తీరాలి. తీరినాకనే ఇంకొకడికి తీసుకుపోతే నాకు అర్థం ఉంటుంది. ఇలా గోదావరి బేసిన్లో, కృష్ణలో మరి సింహభాగం మన దగ్గర. सीनियर बीआरएस लीडर व रुकन असेंबली व साबिक वजीर जगदीश रेड्डी ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी पर इल्जाम आयद किया कि उन्होंने रियासत के मफादात को आंध्र प्रदेश के पास गिरवी रख दिया है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के आबी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करने में चीफ मिनिस्टर नाकाम हो गए हैं। आंध्र प्रदेश को पानी पर ज्यादा हुकूक दे दिए गए हैं। जगदीश रेड्डी ने इल्जाम आयद किया कि रेवंत रेड्डी दरअसल चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश चंद्रबाबू नायडू के इशारों पर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना अवाम को धोखा देने पर रेवंत रेड्डी को मुस्तफी हो जाना चाहिए। मीडिया से बातचीत करते हुए जगदीश रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत तेलंगाना, गोदावरी और कृष्णा नदियों पर तेलंगाना के आबी हुकूक पर समझौता कर रही है। उन्होंने कहा कि मुखालिफ तेलंगाना ताकतें रियासत में सरगर्म हो गई हैं और वो तेलंगाना के हुकूक को सल्ब कर रही हैं। उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश के साथ रेवंत रेड्डी ने खुफिया मुआहदे कर लिए हैं और इन्हें मुस्तफी होने की जरूरत है। उन्होंने चीफ मिनिस्टर पर तवज्जो हटाने की हिकमत अमली इख्तियार करने का इल्जाम आयद किया। ఢిల్లీ సమావేశంలో గోదావరిని ఆంధ్రకు దారదత్తం చేసి వచ్చిండు. నేనేదో చేస్తున్న రాజకీయ ఆరోపణ కాదు. మొన్న సాయంత్రం మేము ముఖ్యమంత్రి ఆఫీస్ నుండి మేము పోవడం లేదు అని చెప్పి లేఖలు ఇచ్చిండు, మీకే పంపాను. అందులో బనకచెర్ల ఉంటే అసలే పోమని మళ్ళీ లేఖలు పంపాను. కానీ రాత్రి వచ్చిన ఒక్క ఫోన్ కాల్కు గజగజ వణుక్కుంటూ రేవంత్ రెడ్డి ఢిల్లీ కొరికాడు. ఉండాల్సిన అధికారిక భవనంలో ఉండకుండా, తెలంగాణ భవనంలో ఉండకుండా ఒక హోటల్లో ఉన్నదే కేవలం రహస్య సమావేశాల కొరకు, వచ్చిపోయే వ్యక్తుల సమాచారం తెలియకుండా ఉండడం కొరకు. ఈ ఒక్కటి చాలు తెలంగాణ వాదులకు. ఇంకెవరికైనా కూడా కేసీఆర్ మీద కోపంతో కాంగ్రెస్ చెంత చేరిన వాళ్ళు ఇంకెవరైనా ఉంటే కూడా వాళ్ళందరి కళ్ళు తెరిపించడానికి ఇది ఒక్కటి చాలు. ఒకటే పత్రిక తెలంగాణలో ఏం రాసింది, ఆంధ్రాలో ఏం రాసింది చూడండి. ఒకటి తెలంగాణ ఎడిషన్, ఒకటి ఆంధ్ర ఎడిషన్. ఒక సమావేశం జరిగి 2 రాష్ట్రాల మధ్యన, 2 ముఖ్యమంత్రుల మధ్యన, 2 రాష్ట్రాల అధికారుల మధ్యన సమావేశం జరిగితే ఎవరు చెప్పినా ఒకే తీరు ఉండాలి కదా. చెప్పింది నిజమే అయితే, జరిగింది వాస్తవంగా చెప్పితే ఒకే తీరు ఉండాలి కదా. ఇంతకు మించిన ఆధారాలు ఇంకా అక్కర లేదు వాస్తవానికి. ఇంకా తెలంగాణ ప్రజలకి రకరకాల కోరికలతోని, ఆలోచనలతోని, మళ్ళీ తెలంగాణ వాదానికి దూరమైన వాళ్ళకి అన్నిటికీ మించి తెలంగాణ ప్రజలందరికీ విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాం. చూడండి ఏం జరుగుతుందో, ద్రోహం ఎట్లా ఉందో. గత సంవత్సర కాలంగా బీఆర్ఎస్ పార్టీ చెప్తున్నది ఒక్కటొక్కటిగా నిజమవుతుంది, కనబడుతుంది మీ కళ్ళ ముందే. జల విభాగాలపై కమిటీ, 2 రాష్ట్రాల నిపుణులు, అధికారులతో ఏర్పాటు, 21లోగా నియామకం. దీని కొరకు ఏం చెప్పిండు మన ముఖ్యమంత్రి గారు? అందులో బనకచెర్ల లేదు, బనకచెర్ల అంశమే లేదు, లేని దాన్ని నేను ఎట్లా వ్యతిరేకిస్తా, దాని మీద ఎందుకు మాట్లాడుతున్నారు మీరు అని చెప్పి దబాయించండు ముఖ్యమంత్రి కావచ్చు, ఆంధ్రప్రదేశ్ నీటిపారుదల మంత్రి కావచ్చు. వాళ్ళు చెప్పిన ఏంది, ఇదేంటిది, బనకచెర్ల, కృష్ణా, గోదావరి సమస్యలపై నిపుణుల కమిటీ. మేము రాయలే కదా, ఇదేమో తెలంగాణలో వచ్చింది, ఇది ఆంధ్రాలో వచ్చింది. మేము అతుకు పెట్టినాం, ఇగో ఇది ఆంధ్రప్రదేశ్లో వచ్చింది, ఇది తెలంగాణలో వచ్చింది. ఇక దాలనుకుంటా కదా, ఇక దబాయింపులు, గాండ్రింపులు, బూతులు. దీని మీద నేను ఒకటే ఒక మాట అడుగుతున్నా. రేవంత్ రెడ్డి గారు, ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి గారు, వాళ్ళ మంత్రులు, వాళ్ళు ఇంకా వాళ్ళు ఉసిగొలిపే ఇతర నాయకులు బూత్ మాట లేకుండా దీని మీద మాట్లాడండి, సమాధానం చెప్పండి. ఎవరిది అబద్ధం, ఎవరిది మోసం? చంద్రబాబు నాయుడు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజల్ని మోసం చేస్తున్నాడా, రేవంత్ రెడ్డి తెలంగాణ ప్రజల్ని మోసం చేస్తున్నాడా? ఏదో ఒకటైతే తేలాలి ఈ వార్తతో. తెలంగాణను నడుపుతున్నది తెలంగాణ వాదులు కాదు, తెలంగాణ ఆత్మ లేనోళ్ళు, పరాయి వాడి చేతిలో కీలు బొమ్మలు, తోలు బొమ్మలు అని చెప్పి మేము చెప్తున్న మాట నిజమని వాళ్ళ మీకు స్పష్టంగా కనబడుతుంది తెలంగాణ ప్రజలకి. बीआरएस की रुकने कानूनसाज कौंसिल के कविता ने कहा कि आंध्र प्रदेश का बंकाचर्ला प्रोजेक्ट आपाशी जरूरियात के लिए नहीं है, बल्कि ये कुछ खानगी कंपनियों को कॉन्ट्रैक्ट्स देने के लिए तामीर किया जा रहा है। कविता ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वो आंध्र प्रदेश के अवाम से भी हमदर्दी रखती हैं। वो चाहती हैं कि आंध्र प्रदेश की
बंजर जमीनों के लिए पानी दस्तयाब हो, ताहम बंका चरला प्रोजेक्ट इन जमीनों के लिए तामीर किया जा रहा है जिन्हें पहले ही से पानी दस्तयाब है और वो सैराब हैं। कविता ने कहा कि इस प्रोजेक्ट की तामीर से आंध्र प्रदेश के किसानों के लिए कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि इससे तेलंगाना के किसानों को नुकसान होगा और इनकी हक तलफी होगी। उन्होंने कहा कि ये प्रोजेक्ट दरअसल किसी तरक्याती मकसद के लिए तामीर नहीं किया जा रहा है, बल्कि खानगी कंपनियों को कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए इसकी तामीर अमल में लाई जा रही है। उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश के अवाम को ये हकीकत समझनी चाहिए और तेलंगाना के आबी हुकूक की हिमायत करनी चाहिए। ఇవాళ నేను ఆంధ్ర ప్రాంత ప్రజలకు కూడా అపీల్ చేస్తూ ఉన్నాను. ఈ బనకచెర్ల ప్రాజెక్టు వల్ల ఆంధ్ర ప్రాంత ప్రజలకు లాభం లేదు. ఆల్రెడీ నీళ్ళు వస్తున్నటువంటి ఆయకట్టుకు మళ్ళీ నీళ్ళు ఇచ్చేటటువంటి ఒక ప్రాజెక్టు డిజైన్ చేసిరు తప్పితే ఇందులో కొత్తదనం లేదు. ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఇప్పటికీ కూడా నీళ్లు రానటువంటి ప్రాంతాలకు నీళ్లు రావాలని మీ సోదరుగా నేను కోరుకుంటున్నాను. కానీ ఈ ప్రాజెక్టు బనకచెర్ల ప్రాజెక్టు ఒక కుట్రపూరితమైనటువంటి ప్రాజెక్టు, కాంట్రాక్టర్ల కోసం కడుతున్నటువంటి ప్రాజెక్టు, దాంట్లోంచి వచ్చేటటువంటి కమిషన్ల కోసం కడుతున్నటువంటి ప్రాజెక్టు. ఇవాళ నేను సవాల్ చేస్తా ఉన్నాను, ఖచ్చితంగా ఇదే ప్రాజెక్టు మెగా కృష్ణారెడ్డి గారికే ఇవ్వడం జరుగుతుంది. మళ్ళీ మెగా ఇంజనీరింగ్ కంపెనీ నుండి తనకొచ్చేటటువంటి వాటా కోసం మన భవిష్యత్తుని గోదావరి నది జలాల వాటాను మొత్తం కూడా తాకట్టు పెట్టి మన ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారు హైదరాబాద్ రావడం జరిగింది. మీరు చూడండి, ఇది జరగకపోతే రేపు ఈ ప్రాజెక్టు మెగా ఇంజనీరింగ్కి ఇవ్వకపోతే మీరు చూడండి. ఎందుకంటే దీని వెనుక జరుగుతున్నటువంటి కుట్ర అవగాహన ఉన్నటువంటి వ్యక్తిగా నేను చెప్తా ఉన్నాను. ఖచ్చితంగా రేపు ఇదే జరగబోతా ఉంది. ముఖ్యమంత్రి గారు అక్కడికి పోయింది మెగా కంపెనీ కోసం. మెగా కంపెనీలో 85,000 కోట్ల ప్రాజెక్టులో ఆయనకు వచ్చేటటువంటి వాటా కోసం పోయిన తప్ప ఇంకో దానికి పోలే. ఇంకొక మాట, సెంట్రల్ వాటర్ కమిషను, గోదావరి రివర్ మేనేజ్మెంట్ బోర్డు, పోలవరం ప్రాజెక్ట్ అథారిటీ ఇవన్నీ కూడా బనకచెర్ల ప్రాజెక్టు ప్రీ ఫీజిబిలిటీ రిపోర్ట్ అని ఉంటుంది, దాన్ని రిజెక్ట్ చేసినాయి. అయినా ఎందుకు పోయినరు, అయినా ఎందుకు కూర్చున్నారు? మళ్ళీ బయటకు వచ్చి ఏం చెప్తారు ముఖ్యమంత్రి గారు? ఇదంతా ఉట్టిదే, అనఫిషియల్, ఇది అనఫిషియల్ మీటింగ్ అంటారు. అసలు అనఫిషియల్ మీటింగ్ ఎందుకు మరి? అనఫిషియల్ మీటింగ్ तेलंगाना हुकूमत के खिलाफ शहर में कुछ मुकामात पर होर्डिंग्स लगाए गए हैं। कहा गया है कि ये होर्डिंग्स जुबली बस स्टैंड के करीब लगाए गए। इन होर्डिंग्स में रेवंत रेड्डी हुकूमत पर बड़े पैमाने पर करप्शन में मुलविस रहने का इल्जाम आयद किया गया है। शुबा किया जा रहा है कि ये होर्डिंग्स BRS कायदीन की जानिब से लगाए गए हैं। इन पर खास तौर पर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को निशाना बनाया गया है और कहा गया है कि रियासत में बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स रेवंत रेड्डी के अफराद खानदान और रिश्तेदारों को दिए जा रहे हैं और इनसे कमीशन हासिल किया जा रहा है। होल्डिंग में इल्जाम आयद किया गया है कि कांग्रेस हुकूमत में रियासत को स्कैम्स और गैर कानूनी मामलों का मरकज बनाया गया है। यहाँ किसानों पर हमले हो रहे हैं और सरमाकारी के नाम पर धोखे दिए जा रहे हैं। रियासती हुकूमत की इमेज को मुतासिर करने के लिए होर्डिंग्स लगाए जाने का शुबा है। ताहम बाद में कंटोनमेंट के अमले ने फौरी हरकत में आते हुए इस होल्डिंग्स को निकाल दिया है। सड़क हादसात की रोकथाम और रोड सेफ्टी को यकीनी बनाने के लिए हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस की जानिब से दिन के औकात में भी हालत नशा में गाड़ियां चलाने वालों की चेकिंग का आगाज कर दिया गया है। कमिश्नर सिटी पुलिस मिस्टर CB आनंद की हिदायत के बाद ट्रैफिक पुलिस ने शहर के अहम चौराहों और मुकामात पर दिन के औकात में भी हालत नशा में गाड़ियां चलाने वालों की तलाशी का आगाज किया है। कहा गया है कि इसका मकसद सड़क हादसात की रोकथाम करना है, क्योंकि शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के वाक़यात में इजाफा होने लगा है और अवाम को खतरात का सामना करना पड़ रहा है। कहा गया है कि ये चेकिंग हादसात पेश आने वाले मुकामात पर की जा रही है और इस बात का ख्याल रखा जा रहा है कि ट्रैफिक के बहाव में कोई रुकावट पैदा होने ना पाए। जो लोग हालत नशा में गाड़ियां चलाते हुए पाए जा रहे हैं, इनके खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट के मुख्तलिफ दफादात के तहत मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं। पुलिस अहदेदारों ने बताया कि रोड सेफ्टी को यकीनी बनाने के लिए इस तरह की चेकिंग का सिलसिला जारी रहेगा। మన పట్టణంలో డ్రంక్ అండ్ డ్రైవింగ్ ఇంత ముందుకు డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్ టెస్ట్ ఏదైతే ఉందో నైట్ టైంలో చెక్ చేసేవారు. అంటే గత కొన్ని సంవత్సరం నుంచి అదే జరుగుతూ ఉంది. నైట్ 10 o'clock తర్వాత వెహికల్స్ రోడ్లో ఆ వాల్యూమ్ అన్ని తగ్గిన తర్వాత చెక్ చేయడం జరుగుతుంది. దానికి రీజన్ కూడా ఏంటంటే వాల్యూమ్ పెరిగిపోయి రెగ్యులేషన్లో అంతా కాన్సన్ట్రేట్ చేయడం వల్ల డే టైంలో చెకింగ్ అనేది కంప్లీట్గా లేకుండా పోయింది. సో
సో నైట్ ఒక షెడ్యూల్ పెట్టేసి ఫిక్స్డ్ ప్లేసెస్లో మోస్ట్లీ చేసేవారు. రీసెంట్గా ఈ స్కూల్ బస్సెస్, ఆటోస్ ఇవన్నీ ఒక డ్రైవ్ లాగా తీసుకొని స్కూల్ ఓపెనింగ్ టైంలో మేము మార్నింగ్ టైము, ఈవినింగ్ టైము అట్లా చెక్ చేయడం స్టార్ట్ చేసినాం. కానీ మాకే షాకింగ్ ఏంటంటే కొన్ని స్కూల్ బస్సెస్, పిల్లలతో వెళ్ళే స్కూల్ బస్సెస్ కూడా బస్ డ్రైవర్స్ తాగి ఉన్నారు. దానిలో ఒక బస్సులో అయితే 400 రీడింగ్ వచ్చింది. సో దాదాపు ఈ 1 మంత్ డ్రైవ్లో 35 డ్రైవర్స్ తాగి ఉండడం గుర్తించినాం. దానిలో బస్సెస్ ఉన్నాయి, స్కూల్ వ్యాన్స్ ఉన్నాయి, అలాగే స్కూల్ చిన్నపిల్లల్ని తీసుకెళ్లే ఆటో డ్రైవర్స్ ఉన్నారు. ఒక్క నెలలోనే 35 మంది, అది కూడా స్కూల్ చిల్డ్రన్ని ట్రాన్స్పోర్ట్ చేసేవాళ్ళు తాగి బండి నడపడం జరుగుతుందన్నది మాకు చాలా పెద్ద షాకింగ్. సో తర్వాత మా సిపి గారు మేమంతా చర్చించి ఈ డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్ ఇంకా డిటరెన్స్ వచ్చే విధంగా, ఇంకా ఫలితాలు మంచిగా వచ్చే విధంగా మనం ఏం చేయవచ్చని ఆలోచన చేసి शहर में आग लगने का एक और बड़ा वाकया पेश आया। सनतनगर सनती इलाके में एक प्लास्टिक तैयार करने वाली यूनिट में बड़ी पैमाने पर आग लग गई। इस कंपनी में प्लास्टिक और पेपर के प्लेट्स तैयार किए जाते थे। आग लगने के बाद शोले बुलंद होने लगे और अतराफ के इलाकों तक धुआं फैल गया था। इस वाक़े पर मुकामी अवाम में खौफ व हरास की लहर पैदा हो गई थी। 5 मुख्तलिफ मुकामात से फायर इंजन गाड़ियों को तलब करते हुए आग पर काबू पाने की कोशिश शुरू हुई। काफी जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पाने में अमले को कामयाबी मिली। आग लगने की वजह का अभी तक इल्म ना हो सका। हुकाम आग लगने की वजह का पता चलाने की कोशिश कर रही है। कहा गया है कि इस वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ और ना कोई जख्मी हुआ है, ताहम माली नुकसान बहुत ज्यादा होने के अंदेशे जाहिर किए जा रहे हैं। महकमे मौसमियात ने पेश कियासी की है कि शहर हैदराबाद में जुमेरात की रात और जुमा को शदीद और मौसलाधार बारिश हो सकती है। महकमा ने पहली मरतबा हैदराबाद में शदीद बारिश की पेश कियासी की है, जबकि ताहाल अजला के लिए बारिश की पेश कियासी की गई है। महकमे ने बताया कि मौसमी तब्दीलियों के असर से हैदराबाद में जुमेरात की रात और जुमा को मौसलाधार बारिश हो सकती है। अजला में भी शदीद बारिश का इम्कान है और कुछ अजला के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। महकमे ने कहा कि शहर में तेज हवाएं भी चल सकती हैं और गरज व चमक का भी इम्कान है। खानगी माहिर मौसमियात टी बालाजी ने कहा कि कई अजला में शदीद बारिश होगी और इसका असर हैदराबाद में भी देखने को मिलेगा। शहर में भी मौसलाधार बारिश के इम्कानात पाए जाते हैं। कहा गया है कि अजला में दर्जे हरारत में खतरे कमी आई है, जबकि हैदराबाद में दर्जे हरारत अजला से कुछ ज्यादा दर्ज किया गया है। हैदराबाद में सोने की कीमतों में मामूली इजाफा दर्ज किया गया है। कुछ दिन तक कीमतों में किस तरह का उछाल नहीं देखा गया था, ताहम अब इसमें इजाफे का रुझान पैदा हो गया है। आज शहर में सोने की कीमत में इजाफा हुआ है। शाम 6 बजे के मुताबिक 22 कैरेट सोने की कीमत फी तोला 91,050 रुपये दर्ज की गई है, जबकि 24 कैरेट सोने की कीमत भी 1 लाख रुपये फी तोला दर्ज की गई है। गुज़िश्ता महीने भी 24 कैरेट सोने की कीमत 1 लाख रुपये फी तोला को पार कर गई थी। इसके अलावा चांदी की कीमत 1,24,000 रुपये फी किलोग्राम दर्ज की गई है। सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी और फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर याकुतपुरा के एमएलए जाफर हुसैन मेराज ने जीएचएमसी वाटर वर्क्स और बरकी महकमा के अहदेदारों के हमरा इलाके तालाब चंचलम डिवीजन का तफसीली मुआयना किया। इस दौरे का मकसद इल्तिवा में पड़े तरक्याती कामों का फौरी आगाज करवाना और मुजवजा कामों को मंजूरी दिलवाना था। एमएलए ने अहदेदारों की तवज्जो कैचपिट की मरम्मत और सीवरेज की मसाइल की
कैचपिट की मरम्मत और सीवरेज के मसाइल की जानिब मबजूल करवाई। मायना का दायरा शाहजहां होटल से समद होटल और रेलवे क्रॉसिंग तक रहा। रेलवे अंडरपास का जेर इल्तिवा काम जो पिछले ठेकेदार की लापरवाही की वजह से रुका हुआ था, अब नया ठेका देकर दोबारा शुरू किया जा रहा है। आइंदा पीर या मंगल से काम का आगाज भी होगा। इस मौके पर कॉरपोरेटर मोहतरमा डॉक्टर समीना, मजलिस के प्राइमरी यूनिट के अराकीन व दिगर भी मौजूद थे। तालाब चिंचलम का एक दौरा मुनक्किद किया गया, जिसमें GHMC, वाटर वर्क्स, इलेक्ट्रिसिटी और दीगर डिपार्टमेंट के साथ साथ मेरे साथ में डॉक्टर सबीना मैडम जो यहाँ की मुकामी कॉरपोरेटर है, उसके साथ साथ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम सदर मुतमदीन एक्टिव वर्कर के अलावा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चाहने वाले भी सब आज के इस दौरे में मौजूद थे। हमने ये दौरा कर ऑफिसरों को ये बताया कि भाई जो काम शुरू होने का उसको स्टार्ट करना है, जो काम के लिए आइंदा प्रपोजल डाले है उसको सैंक्शन देना है। उसके अलावा कैच पिट रिपेयरिंग है, वाटर वर्क्स के अंदर हमारे को जो सीवरेज का प्रॉब्लम आता है उसको दूर करने के लिए, और ये दौरा शाहजहां फंक्शन हॉल से स्टार्ट हुआ होके सीधा समद होटल से होते हुए रेलवे क्रॉसिंग तक। जो रेलवे का अंडरपास का काम जो शुरू होने का था, काफ़ी दिन से उस काम के लिए जो पुराना कॉन्ट्रैक्टर था वो काम नहीं कर रहा था, क्योंकि काम रेलवे वाले कराना था। उसका टेंडर कैंसिल करके नया टेंडर कराया। वो नया कॉन्ट्रैक्टर इंशाल्लाह पीर या मंगल से ROB का काम शुरू करेगा। RUB का जो काम है वो इंशाल्लाह ताला पीर मंगल से चालू हो जाएगा। आज के इस दौरे के अंदर जितने लोग मौजूद है, मैं उन सब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। उसके अलावा प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इंशाल्लाह ताला तालाब चिंचलम के अंदर जो काम हो रहे हैं, इंशाल्लाह आइंदा के कामों के लिए भी तेजी से लेकर आया जाएगा। और मुझे उम्मीद है कि जो लोग हमारे साथ में मौजूद है, इंशाल्लाह ताला उनको साथ लेते हुए हम यहाँ की तरक्की को आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। शहर के एक मसरूफ इलाका राजेंद्र नगर में आज टमाटरों से भरी एक लारी उलटने का वाकया पेश आया। इस वाकये के बाद सड़क पर दूर दूर तक टमाटर फैल गए थे, जिसकी वजह से इस मारूफ रोड पर ट्रैफिक की आमदोरफ्त में खलल पड़ा। कहा गया है कि आज अचानक ही टमाटर से भरी एक लारी राजेंद्र नगर इलाके से गुजरते हुए उलट गई, जिसके नतीजे में सारे टमाटर सड़क पर बिखर गए। इस वाकये में किसी के जख्मी होने की कोई इत्तला नहीं मिली है। ताहम कुछ देर के लिए इस सड़क पर ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुतासिर हुई। कुछ देर की जद्दोजहद के बाद टमाटरों को सड़क से हटा दिया गया और ट्रैफिक की आमदोरफ्त को बहाल कर दिया गया। हैदराबाद के नामवर सफरे हज के इंतजामात फराहम करने वाले अरफात टूर्स एंड ट्रैवल्स ने हज 2026 के लिए एक खास और शानदार पैकेज का ऐलान किया है। इस पैकेज में मक्का व मदीना में आला दर्जे के होटल्स में रिहाइश, मुकम्मल ट्रांसपोर्ट सहूलत और हर मरहले पर तजुर्बेकार रहनुमाओं की रहनुमाई शामिल है। हर साल की तरह इस बार भी अरफात टूर्स ने अपने रवायती भरोसे से और बेहतरीन खिदमात का वादा किया है। बुकिंग की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2025 है, इसलिए जल्द राब्ता करें। चेयरमैन हाफिज अफजल उद्दीन का कहना है कि ये रूहानी सफर सिर्फ एक फरीजा की अदायगी नहीं, बल्कि जिंदगी भर के लिए एक यादगार तजुर्बा है। तफसीलात के लिए अरफात टूर्स एंड ट्रैवल्स, पुरानी हवेली, हैदराबाद से राब्ता करें। अपना मकबूल हज सफर आसानी व सुकून और एतमाद के साथ मुकम्मल करें। कि 2026 के लिए हम अपनी हज की बुकिंग का आगाज कर रहे हैं और बहुत ही कम और वाजबी रेट के अंदर, वाजबी कीमत के ऊपर, जो हज कमेटी से टैक्सेस और फूड का पैसा एक्स्ट्रा करके हम लोग जो डिक्लेयर कर रहे हैं 4,99,000 का इस साल हम लोग पैकेज डिक्लेयर कर रहे हैं। इसके अंदर हज कमेटी से सिर्फ थोड़ा सा पैसा एक्स्ट्रा ले रहे हैं हम लोग, जिसके अंदर हम फूड सर्विस दे रहे हैं और दूसरी अदर सर्विसेज में जो टैक्सेस इंडियन गवर्नमेंट को हमको पे करना है वो इंक्लूड करके
कुछ सर्विस चार्जेस हमारी अपनी ऑफिस के लेकर हम लोग 4,99,000 में लिमिटेड टाइम के लिए ओनली 31 जुलाई तक के ही ये रेट है। उस वक्त तक जो इस रेट से फायदा उठाना चाहते हैं उनके लिए ये रेट इंशाल्लाह अवेलेबल रहेगा। और फर्स्ट कम फर्स्ट जो हमारे पास आकर इस रेट के अंदर बुक करना चाहते हैं, जो हाजी इस रेट में जाना चाहते हैं, रेट तो तकरीबन उनको हज कमेटी में जाएंगे तो 4.5 लाख रुपए के करीब उनको खर्च आएगा कैसे भी। तो हमारे पास उसके अंदर वैसे हज्जाज इकराम की खिदमत के लिए हम लोग 4,99,000 का एक पैकेज डिक्लेयर कर रहे हैं जो 31 जुलाई तक रहेगा। इससे हम आवाम से ख्वाहिश करते हैं कि इस रेट से फायदा उठाएं और बुकिंग करवाएं हमारे पास अरफात के पास। अल्हम्दुलिल्लाह अरफात पर बुक करने के बाद उनको कभी आज तक हमारी अपने रेट में अरसे दराज से हम लोग काम करते आ रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कभी मायूसी का शिकार होना नहीं पड़ा। जो यहाँ पर बुक किए हैं वो लोग अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा हज करे। लास्ट ईयर इतने बड़े प्रॉब्लम्स आए लेकिन उसके बावजूद भी हमने अपनी ऑफिस के लिए जो लोग बुक कर रहे थे उनके लिए अरेंजमेंट करके उनके पूरे जितने लोग थे उन तमाम का सफर हज को हम लोग को मुकम्मल करवाया हमने और बड़े आफियत के साथ अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग हज कर वापस आए हैं। अगर से आप लोग कांटेक्ट करना चाहते हैं तो हमारे ऑफिस का नंबर है 04066333838 और मेरा पर्सनल नंबर है 8686633846। इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑफिस का नंबर है 04066633838 और मेरा पर्सनल नंबर है जो 8686633846 पर्सनल नंबर है। इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं। एड्रेस पुरानी हवेली सिटी सिविल कोर्ट के अपोजिट और ओल्ड पुलिस कमिश्नर ऑफिस है ना, उसके सामने हमारा ऑफिस है। हमारी तरफ अरफात ग्रुप की तरफ से आवाम को ये पैगाम है कि समय पहले अगरचे वो हज का इरादा करते हैं और हज के इरादे में कामयाबी हासिल करना चाहते हैं तो वो लोग ये देखें कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स सऊदी अपने इंडियन गवर्नमेंट हज सेल की तरफ से कौन से टूर ऑपरेटर रजिस्टर्ड हैं उनके पास अपने नामों का इदराज कराए और उनके जरिए से ही जाए। दूसरी चीज ये है कि फ्रॉड का जो मसला है होता यह है कि हर साल कि कम कीमत पर जो लोग जाना चाहते हैं अनरजिस्टर्ड टूर ऑपरेटर कम कीमत का लालच देकर इन लोगों को अपने पास बुकिंग करते हैं। बुकिंग करने के बाद पता नहीं कि उनका काम होता है या नहीं होता, इस वजह से लोग कम कीमत की लालच में आके फ्रॉड का शिकार होते हैं। और तमाम आवाम से हमारी गुजारिश है, उनसे ये रिक्वेस्ट है कि जितने टूर ऑपरेटर्स जो रजिस्टर्ड है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हज सेल से उन्हीं के पास अपने नाम बुक करवाएं। जमियते उलमाए हल्के टोली चौकी सन सिटी हैदराबाद के ज़ेरे एहतिमाम एक अजीमुशान जलसा अज़मते साहबा व अहले बेत अथर रज़ी अल्लाह अन्हा बतारीख 13 जुलाई को सक्सेस स्कूल सन सिटी हैदराबाद में मुनाक़द हुआ, जिसमें हजरत मौलाना PM मुज़म्मिल साहब रशादी दामत बरकातहू मदरसा दारुल सबील रशाद ने खुसूसी खिताब किया, जबकि दीगर मोअज़्ज़िज़ उलमाए किराम व खुरा आजम जैसे हजरत अल्लामा सैयद सलाउद्दीन हुस्सामी कादरी, मुफ्ती अमान जामई, हाफिज वखारी मोहम्मद सलमान और मौलाना मोहम्मद उमर ने भी शिरकत व खिताब किया। इस मौके पर अहले ईमान, उलमा, हुफ्फाज, नौजवानाने सन सिटी की भरपूर शिरकत रही। गुज़िश्ता रोज RCI रोड बालापुर के करीब एक अलमनाक सड़क हादसा पेश आया, जिसमें मोहम्मद खलील नामी शख्स जाँ बहक हो गया। आज पोस्टमार्टम के बाद इनका जनाजा जब घर लाया गया तो रिश्तेदारों और इलाके के मकीनों पर गम का पहाड़ टूट पड़ा। लेकिन सबसे तकलीफदा मंजर उस वक्त सामने आया जब देखा गया कि जनाजे के रास्ते में नालों का गंदा पानी बह रहा है। जलपल्ली म्युनिसिपल वार्ड नंबर 5 में रास्ता नाकाबिले उबूर हो चुका है और लोगों के लिए जनाजे में शिरकत करना मुश्किल हो गया है। मुकामी अफराद ने बताया कि पिछले 1 माह से नालियां बंद हैं और इंतजामिया ने कोई कदम नहीं उठाया। अवाम सवाल कर रहे हैं कि ना साबिक काउंसलर ने दौरा किया, ना कोई सियासी लीडर हाल पूछने आया और ना ही जलपल्ली म्युनिसिपल कमिश्नर ने मामले की संगीनी को महसूस किया। लोगों ने वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करके तवज्जो दिलाने की कोशिश की, मगर ताहाल कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया। अवाम की आला हुकाम से पुरजोर अपील है कि फौरी तौर पर सफाई और नक्काशी
का बंदोबस्त किया जाए ताकि किसी के जनाजे पर इस तरह की बेहुरमती और रुकावट दोबारा पेश न आए। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह कॉलोनी शाहीन नगर वार्ड नंबर 5 से बात कर रहा हूँ मैं। हमारे घर में अभी मौतें हैं, हम कल से कंप्लेन दे रहे हैं, कुछ भी एक्शन नहीं है, कुछ भी रिप्ले नहीं है। पूरा घर में मौतें का घर है। अब फिलहाल 2 बज रहे हैं, 4:30 को जनाजे की नमाज है आज असर में। अभी देखिए आप पानी का कितना आलम है, क्या है पानी का, इतना पैर चले जा रहा, पानी रखे तो पूरा नीचे तक डूब जा रहा। अब ये पानी में से हम मौतें कैसा लेके जाना, आप खुद बताइए। कमिश्नर साहब को भी हम कंप्लेन करें तो भी कुछ भी एक्शन नहीं है। इससे पहले भी वीडियो लेके बताया हम, उस पर भी कुछ भी एक्शन नहीं है। अभी हम एक्शन इसलिए लिए ओवर रहे कि साहब आपको कि हमारे घर में मौतें है, वो वजह से हमको तकलीफ़ हो रही। मौतें कैसा लेके जाना, हम पूरे नहा धो के साफ़ सुथरे रहते, गुस्ल दिला के निकालते मौतें को, वो कैसा लेके जाना। पूरा गुस्ल में भी पूरा आदमियों का पूरा पानी पूरा आंग पे उछल जा रहा। वो भी चलो अच्छा पानी भी नहीं है, पूरा गलीज नाले का पानी है। वो आए थे 2 जने, उन लोग भी चले गए। वो हम भी उनको बोले मौता का घर है, जल्द से जल्द जो हो रहा जरा जल्द से जल्द करिए। बोले तो ठीक है, करते बोले। आयसो वाले 2 जने भी भाग गए। वो मौता असर में उठा रहे साहब, 4:30 को असर की नमाज है। अब यहाँ पे 2 बज रहे हैं। अब आप खुद देखिए कैसा लेके जाना, बोलिए। पानी इतना बह रहा है यहाँ पे। चलो भाई, हमको कुछ पानी अच्छा रहता तो हमको कोई चीज़ की तकलीफ नहीं थी। पूरा डेलीज लाइन का पानी है, वो वजह से हमको तकलीफ रहने से हम आपको बता रहे हैं। बस हमारे बस्ती के लीडर साहब को उनको बताए ऐसा प्रॉब्लम है बोल के, फिर भी हमको कुछ भी एक्शन नहीं है। क्या बोले लीडर साहब, क्या बोले आपके? खाली भिजाते बोले, उन्हों आते बोले। फोन नहीं करे भाई, फोन करे सबको, कोई भी फोन ही नहीं उठा रहे। एक जने आए, यूं कर लिए, खाली मट्टी साफ कर लिए, आजू बाजू से बड़ी गाड़ी को लगाना पड़ता बोल के उन्होंने भी चले गए। जमीयत उलमाए हिंद महमूद मदनी की मेंबर साजी मुहिम के तहत जिले सदर हाफिज अबू बकर हामिद की क़ियादत में एक वफद ने बेला, तामसी, तलमडगू और भीमपुर मंडलों का दौरा किया। वफद में हाफिज मंजूर अहमद, हाफिज शेख अहमद, मौलाना असलम नदवी, मौलाना शोएब फैसल हुसैनी और हाफिज अबरार शाह शामिल थे। इस मौके पर सैकड़ों अफराद ने जमीयत की रुकनियत हासिल करते हुए तंजीम से वाबस्तगी का अज़्म किया। हाफिज अबू बकर हामिद ने जमीयत की खिदमात को उजागर करते हुए इसे मुल्क गिर इत्तेहाद व फलाह की अलामत करार दिया। आदिलाबाद में राशन कार्ड्स की इजराई के सिलसिले में अवाम को दरपेश शिकायत और दलालों की मदाखिलत के पस मंजर में जिले के DSO वाजिद अली ने वजाहत करते हुए कहा कि मुस्तहिक अफराद को राशन कार्ड्स मरहलेवार तरीके से माह के आखिर तक मंजूर किए जाएंगे और इस अमल में किसी दलाल या दरमियानी शख्स की कोई ज़रूरत नहीं है। उन्होंने वाज़ेह किया कि हालिया दिनों में दलालों की जानिब से पैसे वसूल करने की शिकायत मौसूल हुई हैं, जिन पर महकमे की जानिब से सख्त नज़र रखी जा रही है। वाजिद अली ने अवाम को ताकीद की कि वो किसी को भी रकम ना दें और ना ही दफ्तर आने की जहमत करें, क्योंकि दरख्वास्त का स्टेटस ऑनलाइन ही मालूम किया जा सकता है। जिले में मौजूदा तौर पर 1,91,755 राशन कार्ड्स हैं, जबकि नए राशन कार्ड्स के लिए 20,160 और नामों के इंदिराज के लिए 32,892 दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं, जिनकी जांच RI और तहसीलदार की सतह पर होने के बाद DSO दफ्तर में हतमी मंजूरी दी जा रही है। आवाम से अपील की गई है कि वो एतमाद के साथ सब्र व सुकून से इस अमल का इंतजार करें। अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद वाजिद अली, डिस्ट्रिक्ट सिविल सप्लाई ऑफिसर आदिलाबाद बात कर रहा हूँ। आदिलाबाद में अभी तक के रियासत तेलंगाना में ऑनरेबल CM साहब के ऑर्डर्स और ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर सिविल सप्लाईज के इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से अभी तक मी सेवा में जो दरख्वास्त आए हैं वो जो है न्यू राशन कार्ड के 20,551 आए, जिसमें से DSO यानी मेरे लॉगिन में 10,255 क्लियर हो चुके हैं। वैसे इसी तरह मेंबर एडिशन यानी अपने फैमिली में बच्चों का नाम वगैरह ऐड करने के लिए वो जो दरख्वास्त है कल शाम तक के 33,127 आए, जिसमें से 25,999 अप्रूव हो चुके हैं। मैं पब्लिक से आवाम से ये गुजारिश कर रहा हूँ कि ब्रोकरों के या
मीडिएटर्स की बात सुन के लास्ट डेट या ऐसा कुछ मत समझिए। कमिश्नर सिविल सप्लाईज की तरफ से ऐसे कोई इंस्ट्रक्शंस रोकने के नहीं है हमारे को। ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, कंटिन्यूस है, इसीलिए ब्रोकर्स के बातें सुन के किसी को 1 रुपया देने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह के भी कंप्लेन आ रहे हैं कलेक्ट्रेट को कि आवाम से ब्रोकर्स 500 से 5000 तक भी चार्ज कर रहे हैं बोल के। ऐसा तो कोई एविडेंस नहीं आया, फिर भी हम ये चाह रहे हैं कि जो है कोई किसी को देने की ज़रूरत नहीं है। आपके स्मार्टफोन पे ही आप घर बैठे epds.telangana.gov.in ये वेबसाइट पे आपका आधार नंबर या मी सेवा नंबर मार के आप घर बैठे ही चेक कर सकते हैं। आपका काम वगैरह छोड़ के आपकी फुर्सत इतनी दूर ऑफिस को आने की ज़रूरत नहीं है। हम 5 DT एनफोर्समेंट स्टाफ को डिप्यूट करें। ये लोग सुबह 8 बजे से शाम में 8 बजे तक ऑफिस में, उनका काम ही अप्रूवल है, मंडल वाइज काम चल रहा है। यहाँ पे आके आप खुद तकलीफ मत उठाइए और किसी के बातों में मत आइए। कागज नगर में मूसलाधार बारिश से कई घरों में पानी दाखिल हो गया। सदर मजलिस अब्दुल मुबीन और ज्वाइंट सेक्रेटरी आबिद खारी फौरी तौर पर मौके पर पहुंचे। सब कलेक्टर ने नाजायज कब्जे हटाने और फौरी इक़दामात की हिदायत दी। मजीद तफसीलात के लिए देखिए ये खास रिपोर्ट। कागज नगर में आज अला सुबह हुई मूसलाधार बारिश के सबब वार्ड नंबर 23 के इंदिरा मार्केट और सरदार बस्ती सिरसिलिक कॉलोनी के कई घरों में बारिश का पानी दाखिल हो गया, जिससे मकामी अवाम को शदीद दुश्वारियों का सामना करना पड़ा। बारिश इतनी शदीद थी कि सड़कें नदी नालों में तब्दील हो गई और निकासियाब का निज़ाम मुकम्मल तौर पर मफलूज हो गया था। सूरत हाल की संगीनी को देखते हुए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कागज नगर टाउन के सदर अब्दुल मुबीन और जॉइंट सेक्रेटरी आबिद कादरी ने फौरी तौर पर मुतासर इलाकों का दौरा किया। इन्होंने अवामी मसाइल बराह रास्त सुने और बारिश से हुए नुकसान का जायजा भी लिया। सदर मजलिस अब्दुल मुबीन जॉइंट सेक्रेटरी ने फौरी तौर पर जिला कुमरमी मासीबात के इंचार्ज रुकन असम्बली कारवान कौसर मोहिद्दीन से रब्ता करते हुए सूरत हाल से आगाह किया। रुकन असम्बली की मुदाखलत पर जिला कलेक्टर ने सब कलेक्टर सदर शुक्ला को मौके पर पहुंचने की हिदायत दी थी। सब कलेक्टर ने सदर मजलिस और जॉइंट सेक्रेटरी आबिद कादरी के हमरा मुतासर इलाकों का दौरा करते हुए मुतासरा घरों का मुआयना किया। इस मौके पर आबिद कादरी ने गुज़िश्ता साल पेश आए इसी नौयत के वाक़यात का हवाला देते हुए निशानदही की कि इलाके में मौजूद 30 फीट चौड़े नाले पर नाजायज़ कब्जा करते हुए उसे सिर्फ 8 फीट तक महदूद कर दिया गया है, जिसके नतीजे में हर बरस बरसात के दौरान पानी रिहायशी इलाकों में दाखिल हो जाता है, जिस पर सब कलेक्टर ने म्यूनसिपल अहदेदारान को इससे मुताल्लिक़ कब्ज़ों को हटाने की हिदायत दी, जिस पर यहाँ के मकामी अवाम ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जिम्मेदारान का शुक्रिया अदा किया। आरमूर में दलित तंजीमों की जानिब से मनाए गए यौम सिया ब्लैक डे प्रोग्राम में जमाते इस्लामी हिंद के जिम्मेदारान ने शिरकत करते हुए 40 साल कबल कारम चेड़ू में पेश आए दलितों के कत्ले आम पर खिराद अकीदत पेश किया और मजलूमीन के साथ यकजहती का इजहार किया। इस मौके पर मुखर्रीन मोगा प्रभाकर, प्रदीप अंबेडकर और जमाते इस्लामी हिंद के जिम्मेदार असलम बिन मोहसिन, मोहम्मद वाजिद, खालिद और रफीक ने जुल्म व नाइंसाफी के खिलाफ मुत्तहिद होकर जद्दोजहद की ज़रूरत पर जोर देते हुए कहा कि आज भी आला ज़ातों और सरमायादार तबके की जानिब से अक़लियतों और दलितों के हुकूक सल्ब करने की कोशिश की जा रही है, जिनका मुकाबला बाहमी इत्तेहाद और जद्दोजहद से ही मुमकिन है। मुकर्रीन ने इस बात पर जोर दिया कि इस्लाम मजलूमों का साथ देता है और नाइंसाफी के खिलाफ आवाज़ बुलंद करना हर इंसान की अखलाकी जिम्मेदारी है। పెళ్లి ఊరేగింపులో గుర్రంపై ఎక్కిన దానికి ఒక దళితుడిని సచ్చేదాకా అగ్రవర్ణాల వాళ్ళు చంపేసిన చరిత్ర అక్కడ జరుగుతూ ఉంది। మరి అంతేకాదు మనం రాజస్థాన్లో ఒక 8 ఏళ్ల పిల్లగాడు స్కూల్లో కూడాయిని కుండరు ముట్టాడని చెప్పేసి కుండరు ముట్టి నీళ్లు తాగాడని చెప్పేసి 8 ఏళ్ల పిల్లగాడని చూడకుండా చంపిన చరిత్ర ఈరోజు ఈ మనువాద దేశం పాలనలో ఉంది। మరి అంతే కాకుండా మనం ఈ తెలంగాణలో పోరాట గడ్డ ఈ గడ్డపై మాలా మాదిగలు ఎంతో చాతుర్యంతో తెలివితో అనేక సందర్భాల్లో కలిసి ఉద్యమాలు చేసిన చరిత్ర మరి ఇప్పటికైనా మనమంతా అన్నగా। तेलंगाना पुलिस की जानिब से ममनुआ माओ नवाज तंजीम CPI माविस्ट के 2 सीनियर कायदीन माला संजू उर्फ लंगू दादा और इनके अहलिया
पी पार्थवी ने आज 17 जुलाई को रचाकोंडा पुलिस कमिश्नर के सामने खुद सुपुर्दगी इख्तियार कर ली। ये जोड़ा गुज़िश्ता 45 बरसों से ज़ेरे ज़मीन सरगर्म था और अब हुकूमती बहाली स्कीम से मुतासिर होकर मरकजी धारे में शामिल हुआ है। तेलंगाना पुलिस ने तमाम ज़ेरे ज़मीन माऊ नवाजों से अपील की है कि वो भी अपने आबाई इलाकों को वापस लौटे और पुरअमन जिंदगी गुजारें। पुलिस ने यकीन दहानी करवाई है कि मेन स्ट्रीम में शामिल होने वालों को तमाम सरकारी सहूलियात और मदद फराहम की जाएगी ताकि वो बाइज्जत और खुद मुख्तार जिंदगी बसर कर सके। इस इक़दाम को माऊ नवाज नजरिए के खिलाफ एक अखलाकी फतह करार दिया जा रहा है। दूसरी जानिब हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन घोटाले में मुबैना तौर पर CID की मालूमात लीक करने पर उपल इंस्पेक्टर इलेक्शन रेड्डी को मुअत्तल कर दिया गया है, जिसने HCA जनरल सेक्रेटरी देव राजू को क़ब्ल अज़ वक्त हसास मालूमात पहुंचाई थी। इख्तिताम से क़ब्ल एक नजर हेडलाइंस पर। तेलंगाना, तमिलनाडु और बंगाल में भी वोटर लिस्ट पर नजरसानी का इम्कान। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का इजहार तशवीश, कहा दलित अक़लियतें व गरीब हो जाएं होशियार, अपने तमाम दस्तावेजात रखें तैयार। तेलंगाना के आबी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करने सड़क से संसद तक जद्दोजहद के लिए भी तैयार। रेवंत रेड्डी का ऐलान। कविता ने लगाया इल्जाम, आंध्रा का बंकाचरला तरक्की के लिए नहीं, खानगी कंपनियों के लिए किया जा रहा है तामीर। रेवंत रेड्डी सच बोले तो सर के हो जाएं 1000 टुकड़े। KTR का शदीद हमला, कहा बंकाचरला प्रोजेक्ट एजेंडे में शामिल था, रेवंत बोल रहे हैं झूठ। हालत नशा में गाड़ी चलाने वालों की अब खैर नहीं। ट्रैफिक पुलिस ने दिन के वक्त भी शुरू की चेकिंग। सड़क हादसात की रोकथाम को यकीनी बनाने फैसला। बालापुर में सड़क हादसा, मोहम्मद खलील जांबाग जनाजे के रास्ते में गंदे नाले का बहता पानी, जनाजे में शिरकत अवाम के लिए बन गई मुश्किल। खबरनामा में फिलहाल इतना ही। दीगर अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए BBN न्यूज के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।